जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड आप सबको। प्रियो, आज नाइट को इस रात के समय में एक वचन प्रभु ने मुझे दिया, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय के 1 वचन से, जहां निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आते हैं। बाइबल में ऐसा लिखा है कि फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति था, जो यहूदियों का सरदार होता है। वो रात को यीशु मसीह के पास आया। इसीलिए तो हम रात को इस वचन को हम शूट कर रहे हैं आपके लिए, ताकि रात की फीलिंग आपको महसूस हो। तो मेरे पीछे पहाड़ हैं, पहाड़ों में बसे हुए गांव हैं, और ये रात का जो नज़ारा है ये बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल मुझे तो लगता है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बड़ा खूबसूरत ये समा लग रहा होगा। तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो हम आगे वचन की ओर जाएंगे। तो ऐसे रात को यीशु के पास निकोदेमुस, वो एक व्यक्ति जो है यहूदियों का सरदार, वो रात को यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं कि आप जो इतने बड़े चिन्ह और चमत्कार कर रहे हैं यीशु मसीह को, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देखते हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, मरे हुए लोग जो मुर्दा, उसको भी आप जिंदा कर देते हैं, ऐसे बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं। ऐसा कोई और नहीं कर सकता कि जब तक उसके साथ परमेश्वर ना हो। मतलब उसका कहने का अर्थ यही था कि इतने बड़े बड़े चमत्कार जो आप कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर सकता अगर प्रभु उसके साथ ना हो। यीशु मसीह ने क्या कहा उससे कि वाह निकोदेमुस, आपने मुझ पर विश्वास किया या फिर आपने मुझे पहचान लिया। ऐसा नहीं कहा यीशु ने। यीशु ने उससे कहा, निकोदेमुस, मैं तुझसे सच कहता हूं, यदि मनुष्य नए सिरे से ना जन्म ले तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु ने क्लियर कहा उससे। फिर निकोदेमुस वो कहते हैं कि मनुष्य यदि बूढ़ा हो जाए, मतलब वो एक काफी उम्र भी उनकी हो चुकी होती है, तो उनको ये बात, इस सवाल को जो यीशु मसीह ने बोला, इस बात से वो पूछते हैं कि मनुष्य यदि बूढ़ा हो जाए तो फिर क्या मां के गर्भ में जाकर फिर से जन्म लेना पड़ेगा उसे? यीशु मसीह ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने जो बोला उसको वो आपको ध्यान देना है। यीशु ने कहा, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। मतलब मेरे प्रियो, एक शारीरिक जन्म होता है जो कि आपके माँ बाप के द्वारा आपका जन्म हुआ। 9 महीने आप अपनी माँ के पेट में रहे, फिर आपका धरती में जन्म हो गया, तो उसे कहते हैं शरीर का जन्म। और एक होता आत्मा का जन्म। आत्मा का जन्म का मतलब है, वचन में जैसे लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 12 वचन में, कि जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उन सबको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। यानी कि जिस दिन आप यीशु पर विश्वास करते हैं उस दिन आपका आत्मा में जन्म हो जाता है, परमेश्वर के राज्य में जन्म हो जाता है, परमेश्वर के घराने में आपका जन्म हो जाता है। लेकिन यहां पर निकोदेमुस को प्रभु ने कहा कि अभी तुझे नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। क्यों यीशु ने ऐसा कहा? वो तो यीशु मसीह के पास आया था, उसने बोला भी कि आप बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं। फिर क्यों यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुझे अभी नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत है?
क्योंकि वो रात को यीशु मसीह के पास आया था, रात को। और रात को आने का जो कारण है उसका, वो था समाज का डर, भाई बंधुओं का डर, लोगों का डर। इसी वजह से यीशु ने कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना होगा। कई लोग यीशु मसीह के पास आज भी आते हैं, चर्च में आते हैं, लेकिन बाहर समाज में बोलने से कतराते हैं, डरते हैं कि मैं मसीह को मानता हूं या मैं यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया है, ऐसे डरते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपको भी समझना है, ये डर भय नहीं। यीशु मसीह कौन है? स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, जिसने आकाश, सूरज, चांद को बनाया, वो आपके साथ है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। और अगर आप कहीं ना कहीं अगर डर है, आपका जीवन में भय है, तो समझ लीजिए आपका भी परमेश्वर के राज्य में जन्म नहीं हुआ है। आप भी कहीं ना कहीं निकोदेमुस के समान आ रहे हैं। तो अपना जीवन से डर भय खत्म करके नए सिरे से, जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, ऐसे प्रभु के पास आना है और नए सिरे से एक शुरुआत करना है जीवन को। मुझे प्रभु में आगे बढ़ना है, मुझे परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना है। मैंने जो संसार में सीखा, मैंने जो, मेरा उम्र हो गया, इतना उम्र में मैंने इतना सब कुछ घाट घाट का पानी पिया, मुझे सब कुछ मालूम है, ये सारा अपना दिमाग से हटाकर एक नए जन्मे बच्चे के समान सीखने वाला मन के साथ यीशु के पास आना है। जब आप ऐसे मन के साथ यीशु के पास आएंगे और यीशु को ग्रहण करेंगे और बिना भय के साथ यीशु के साथ चलेंगे और यीशु के वचन में आगे बढ़ेंगे, तो इससे साबित होगा कि आपका नया जन्म हो चुका, आपका परमेश्वर के राज्य में जन्म हो चुका और आप परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और ऐसे ही प्रभु में आगे बढ़ें। ऐसे वचन सुनना है, आप हमारे साथ बने रहें और आप परमेश्वर में एक सामर्थी जीवन को जिएंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।